नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। युवा वर्ग पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक कार्यों में भी रुचि ले और मातृभाषा हिंदी के क्षेत्र में कुशलता पूर्वक कार्य करे। इसके लिए हिंदी रचनाकार समूह के द्वारा समाचार लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने हिस्सा लेकर अपनी सहभागिता दर्ज कराई। वह हिंदी रचनाकार समूह के कार्यालय में आयोजित समाचार लेखन प्रतियोगिता में इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय की 6 छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें निर्णायक के रूप में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका और राजनीतिक विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शिखा मौर्य ने पुरस्कार के लिए चयनित किया। बता दें कि प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार लक्ष्मी सोनकर ने और द्वितीय पुरस्कार ज्योति ने तथा तृतीय पुरस्कार अनुराधा साहू ने जीता। इनके साथ 3 छात्राओं को सहभागिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी के भाषा सलाहकार डॉक्टर संत लाल मौजूद रहे। उन्होंने संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा की और उपस्थित छात्राओं से हिंदी के क्षेत्र में शोध करने के साथ साथ पत्रकारिता जगत में भी अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं कार्यक्रम की निर्णायक डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर शिखा मौर्य ने बताया कि सभी सहभागिता करने वाली छात्राओं ने अपनी कम उम्र और अनुभव के आधार पर जो भी लिखा वो प्रशंसा के लायक है और उनके भविष्य की उड़ान को पारदर्शित करता है। समूह की संचालक और संस्थापक पंकज गुप्ता और अभिमन्यु सिंह ने कहा कि समूह ऐसे नए कलमकारों को जो साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनको मंच प्रदान करता रहेगा, साथ ही युवा वर्ग को खास अवसर उपलब्ध कराता रहेगा, जिससे हिंदी के प्रचार प्रसार को गति प्रदान की जा सके। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अनुराधा साहू है। मैं इंदिरा गांधी राजकीय महिला कॉलेज से हूँ। मेरे वहाँ एक समाचार लेखन प्रतियोगिता हुई, जिसके लिए मेरी शिखा मैम ने मुझे बहुत ही प्रेरणा दी और उनसे मैं प्रेरित होकर एक समाचार पत्र में मैंने पार्टिसिपेट किया और जिससे कि मेरा रिजल्ट आया। इतनी मेरी उम्मीद नहीं थी, बट मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मैं यही सोचूंगी कि मैं मीडिया के क्षेत्र में जाऊं और दिन प्रतिदिन इससे अच्छा लिखने का प्रयास करती रहूं। मैडम, क्या कार्यक्रम हुआ आज यहाँ हिंदी रचनाकार समूह के द्वारा एक समाचार लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उसी का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम था और ये हिंदी रचनाकार समूह का बहुत सराहनीय प्रयास है कि समाज में साहित्य जो कि आज मरता जा रहा है, हम ज़्यादातर तकनीकी पे निर्भर होते जा रहे हैं या हम सारी चीज़ों को देखते हैं कि तकनीकी माध्यम से हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले साहित्य का सृजन हो, तब वो तकनीकी में आएगा। तो ये हिंदी रचनाकार समूह का बहुत सराहनीय प्रयास है और मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रयास आगे जारी रहे। मैडम, क्या कार्यक्रम आज आयोजित किया आपके द्वारा? हिंदी रचनाकार जो वेबसाइट है साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी साहित्य को, उसमें युवाओं के द्वारा जो लेखन प्रतियोगिता का आयोजन, समाचार लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया इस संस्था के द्वारा, उससे युवाओं को बड़ी प्रेरणा मिली है। एक नई प्रतिभा को निखर कर समाज में सामने आई है। जो युवा हैं वो क्या कर सकते हैं उसको खंगालने का काम हिंदी रचना साहित्य ने किया है और ये पाया गया कि 6 छात्राओं ने अपने परचम को लहराया है, वे विजयी हुई हैं। उन्हें इस संस्थान के द्वारा पुरस्कृत भी आज किया गया है, जिससे उनमें बहुत सारी ऊर्जा का संचार हुआ है और वे आगे भी इस कार्य को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रेरित हैं। और इसका श्रेय मैं हिंदी रचनाकार साहित्य के संस्थापक, समूह के संचालक और उनकी प्रेरणा के स्रोत को सभी को देना चाहती हूँ। हिंदी रचनाकार समूह की ओर से समाचार संपादन की एक प्रतियोगिता इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं के लिए आयोजित की गई थी। आज उसका पुरस्कार वितरण समारोह था। मैं उस पुरस्कार वितरण समारोह में बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए उपस्थित हुआ और बच्चों को मैंने पुरस्कार प्रदान किए हिंदी रचनाकार की ओर से। क्या इन बच्चों के अंदर ढेर सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं और हिंदी रचनाकार समूह ऐसी प्रतिभाओं को समाज के समक्ष लाने का प्रयास कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा कार्य है। वास्तव में हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने का काम होना ही चाहिए। सबसे पहले उनकी प्रतिभाओं को पहचानना और पहचान करके उनको सृजनात्मक आयाम प्रदान करना। हिंदी रचनाकार समूह इन दोनों बातों को बहुत अच्छी प्रकार से कर रहा है। मुझे तो दिनकर की पंक्ति याद आती है कि गुण बड़े एक से एक प्रखर,
हैं छिपे मानवों के अंदर, जैसे मेहंदी में लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाएगा रोशनी नहीं वो पाएगा। हिंदी रचनाकार समूह हमारे विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा को पहचान रहा है, उनके अंदर जो प्रतिभा छिपी है उसको प्रकाश में लाने का कार्य कर रहा है। मैं समझता हूँ इस कार्य के लिए हिंदी रचनाकार समूह और उससे जुड़े पदाधिकारीगण, सदस्यगण बधाई के पात्र। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।